Yes, sir. You are audible. Can you hear me? Yes, Am I sir. audible to you all? Yes, sir. Okay, so let's start now. My voice is clear. So today we are going to start with chemistry ना, केमिस्ट्री। तो देखो जैसे इसमें लिखा भी हुआ है ना कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उनको क्या बोला जाता है, लवोजियर। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपका नाम याद रखना है। दैट द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज लवोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज लवोजियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बारी पूछा भी जा चुका है बड़े बड़े एग्जाम में। तो आपको एक तो ये याद रखना है, ठीक है। नोबल गैसेस, ग्रुप 18 की जितनी भी गैसेस होती है ना, ग्रुप 18 की, ग्रुप 18 जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल होती है ना ऐसे, यहाँ से लेके एच, जैसे ये होता है हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई शो यू, ठीक है। ग्रुप 18 जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसका लास्ट वाला ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप 18, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 18 होता है जो इधर वाली इस साइड में, यहाँ से स्टार्ट होता है ना हमारी पीरियोडिक टेबल, ऐसे स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होने के बाद यहाँ से सबसे पहला एलिमेंट होता है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इधर एक कोने में लिखा होता है हीलियम, ठीक है। तो जो हीलियम वाली सीरीज होती है ना, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, नियोन, ठीक है, जेनोन, रेडोन, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर नोबल गैसेस, ठीक है। कौन सी गैस होती है, नोबल गैसेस होती हैं ये। और इनको क्या बोला जाता है, ये वर्टिकल कॉलम में लगी होती है ऐसे गैसें, और इनके ये नाम रहे, देखो, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, नियोन, जियोन एंड रेडोन। ओके। आउटर रिंग जो होता है इनका वैलेंस साल का, ये बिल्कुल फुल होता है। आउटर सेल मतलब कि जो भी एक एलिमेंट होता है ना उसका एक आउटर सेल होता है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये सारी की सारी गैसेस जितनी भी होती हैं इनमें अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करके रखती है। ऑक्टेट मतलब कि इनके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनका जो आउटर सेल होता है, वैलेंस सेल इज फुल, ठीक है, एंड डू नॉट इंटरेक्ट नेचुरली। ये इतने स्टेबल होते हैं जैसे हमारे साधु संत होते हैं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं ना साधु संत भी, ठीक है। तो ये वही होते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, नोबल गैसेस बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अलग अलग चीजों में अलग तरीके से यूज किया जाता है। देखो जैसे इसमें लिखा ना कि सम लिक्विड गैसेस आर कूल्ड एंड और कंप्रेस्ड एंड दे टर्न इनटू सॉलिड। बहुत सारी इसमें से गैस ऐसी होती है कि जब हम उनको कूल करते हैं, मतलब उनको ठंडा करते हैं, कूल्ड करते हैं, कूल टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और कंप्रेस करते हैं, ठीक है। या तो कूल करने पर वो कैसी हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, या वो कंप्रेस्ड करने पर कैसी हो जाती है, सॉलिड स्टेट में आ जाती है। कैसी स्टेट में आ जाती है, सॉलिड स्टेट में। याद रहेगा। सो दे कैन बी टर्न इनटू सॉलिड स्टेट। याद रखना इसको। अब नीचे चलते हैं, इधर से देखते हैं यहाँ से। ओके, अब जीरो ग्रुप नोबल गैस यूज्ड इन वेंडिंग मशीन। जीरो ग्रुप क्या होता है, जीरो ग्रुप गैसेस, ठीक है। देयर आर जीरो ग्रुप गैसेस, इनको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और ये कौन सी गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। यूज इन वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन मतलब जो आपकी जो वेल्डिंग होता है ना, ठीक है, लोहे को लोहा से ऐसे कुछ भी गेट बनाते हैं हम, उसमें इधर उधर वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं। तो उसमें भी कौन सी गैस यूज होती है, नोबल गैसेस का यूज होता है, जीरो गैस जिसे बोलते हैं, ठीक है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑन द अर्थ किस कौन सी गैस का है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब बिल्कुल पिघल जाने वाला, ठीक है, जो मेल्ट होने लगता है। तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी पे अर्थ पर कौन सी गैस का है तो वो है हीलियम, ये याद रखना आपको। सो हीलियम हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है। कितना, 452.09 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब देख लो आप, इसको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, तब ये जाके कहीं पे इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। तो इसीलिए बोला मैंने दैट दे आर नोबल बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये इतने स्टेबल होते हैं और उसी वजह से ये क्या है, सारे के सारे जो गैसेज हैं बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और अपने अपना जो इनका वो होता है, क्या होता है, आउटर सेल होता है, उसमें क्या रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ऑक्टेट अपना कंप्लीट रखते हैं, ठीक है। तो हीलियम के बारे में आपको याद रखना है तो कि हीलियम का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है अर्थ पर, उसका टेम्परेचर याद रखना है, दैट इज 452.09 डिग्री सेल्सियस। अब आर्गन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन गैस जो हमारे बल्ब होते हैं ना घर में,
व्हाइट कलर के बल्ब होते हैं, उनमें फिल होता है, ठीक है, याद रखना। तो अगर वो क्वेश्चन पूछे कि दैट ट्यूब लाइट्स और लाइट्स और बल्ब्स में जो गैस फिल होती है वो कौन सी गैस होती है, सो वो गैस होती है आर्गन गैस, आर्गन गैस। ओके, अब आगे चलते हैं, आर्गन गैस। क्रिप्टोनियन का कैसे यूज होता है, दे यूज्ड इन फोटोग्राफिक फ्लैश, ठीक है, जब भी हम हाउस में फोटोग्राफ कराते हैं तो उसमें जो यूज होती है उसमें होती है क्रिप्टोन और नियोन। जेनोन गैस कहाँ यूज होती है, यूज्ड इन फोटोग्राफ, फोटोग्राफिक फ्लैश लाइट इन द लाइट हाउस, जो लाइट हाउस में फोटोग्राफी होते हैं उसमें होती है ये, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉपर, बिकॉज इसको हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से देखा जाता है, शुरू से ही हिस्ट्री में भी, और ये साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉपर, कॉपर क्या है कि इट हैज, और ये एक ऐसा मेटल है जिसके पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ओनली एंटी बैक्टीरियल, ओनली एक्टिव एंटी बैक्टीरियल मेटल, ठीक है, कौन सा, कॉपर, CuV लिखते हैं इसको हम। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल मेटल है, अकेला अकेला मेटल ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडोन के बारे में पढ़ते हैं। रेडोन क्या है? जो गामा रेज बनाती है ना, मेडिसिन हम जब करते हैं, अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारी जगह पर कैंसर थेरेपी होती है, ठीक है, कैंसर थेरेपी। तो कैंसर थेरेपी में क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी गैसेस और डिके करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम बहुत सारी अलग अलग गैसेस का यूज करते हैं, जैसे उसमें हम मोस्टली यूज करते हैं कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट का, वो भी याद रखना, जो हम मोस्टली चीज यूज करते हैं किसमें, कैंसर पेशेंट्स को थेरेपी करने में, ठीक है, तो वहां करते हैं हम कोबाल्ट का यूज, ठीक है। लेकिन जो रेडोन गैस होती है, इस ये बहुत रेडियो एक्टिव गैस है, ठीक है, और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत होती है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, गामा रेज की तरह, गामा रेज, ओके। ओके, नेक्स्ट, ओस्मियम। ओस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है, कहां पर, पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो डेंसेस्ट है, कैसा है, डेंसेस्ट, सबसे ज्यादा डेंसिटी है इसकी, डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, और इसका नाम क्या है, ओजियम, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे पूरी पीरियोडिक टेबल में डेंसेस्ट और स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, और तीन चार ऑप्शन देगा वो, तो उसमें से ओजियम जो होगा वो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, दैट इज यूनोनोटियम, ठीक है, यूनोक्टियम। यूनोक्टियम क्या यूज होता है, दैट इज द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट एलिमेंट, याद रखना। ओस्मियम क्या होता है, डेंसेस्ट। ओनोक्टियम क्या है, हैवीएस्ट एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आप जानते हो, ठीक है, कार्बन की एक ओलोट्रोप्स होता है, फॉर्म होती है, ठीक है, व्हेन गिवन अ टेम्परेचर ऑफ 330 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड वन वन 1 लाख डिग्री एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन इट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, डायमंड में, याद रखना। तो पहले कार्बन होता है, कार्बन से ग्रेफाइट बनता है, एक अलोट्रोप्स होता है, ग्रेफाइट किसका, कार्बन का, ठीक है। जब इसको हम 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे इसको, 1 लाख एटमोस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर डालेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर डालेंगे ऊपर से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि डायमंड कौन सी फॉर्म से कन्वर्ट होता है कार्बन की, तो ग्रेफाइट, याद रखना, ये भी याद रखना। कितना इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एटमोस्फेरिक कितना चाहिए होता है, 1 लाख डिग्री एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मोस्ट कॉमन एलिमेंट ये सबको पता है, ठीक है, और इस पे मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन मेटल जो हम यूज करते हैं, यूज भी बहुत करते हैं हम इसको, ठीक है, दैट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, एस्टलाइन क्या होता है, रेयरेस्ट, बहुत सारे एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है वो कैसे हैं, रेयर ऑफ द रेयर है, ठीक है। तो एस्टलाइन क्या है, एस्टलाइन, ठीक है, वो आपको क्या देगा, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म बनाएगा कि फाइंड आउट द रेयरेस्ट एलिमेंट, फाइंड आउट रेयरेस्ट
एलिमेंट, ठीक है। तो ऊपर लिखेगा एल्यूमिनियम, एक क्वेश्चन देगा मतलब एक ऑप्शन देगा एल्यूमिनियम, देन एस्टलाइन, देन कॉपर, ठीक है, कॉपर, कॉपर लिख देगा, फिर एक और कोई नन, कोई भी नहीं इनमें से, ठीक है। तो एस्टलाइन क्या है? एस्टलाइन रेयरेस्ट एलिमेंट है, ये लिखा। जो एस्टलाइन है वो कैसा है? रेयरेस्ट अर्थ एलिमेंट है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट दैट इज गैलियम। गैलियम क्या होता है कि जब ये मेल्ट होता है ना, ये बहुत कम डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, और इसका पॉइंट क्या है, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 29.7 डिग्री DC, ठीक है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज 29.76 DC, याद रखना इसको, ओके। समझ आ रहा है सर यहाँ तक? ये चीजें यस समझ आई सर। पीरियोडिक टेबल के बारे में? यस सर। नेक्स्ट, जेनोन लेजर। यस सर, जेनोन लेजर। अब जेनोन लेजर क्या होता है कि जो बहुत बड़े मटेरियल होते हैं ना, तो जैसे डायमंड ब्लेड हो गया, ठीक है, तो उनको बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, जेनोन का लेजर बनाते हैं। जेनोन जो हमारी गैस होती है, उस गैस से हम एक लेजर प्रोड्यूस करते हैं, लेजर प्रोड्यूस करते हैं टू कट हैवी मटेरियल, ठीक है, टू कट हैवी मटेरियल, ठीक है। वो किसे यूज करते हैं? जेनोन लेजर का, ठीक है, जेनोन लेजर का यूज करते हैं हैवी मटेरियल को कट करने के लिए, जैसे डायमंड हो गया, ठीक है। दूसरा, टंगस्टन, तो आपने सबने सुना ही होगा टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ठीक है, कितना, 41010 DC, ठीक है, दैट इज 6710 फ़ारेनहाइट, ठीक है। दिस इज DC। और टंगस्टन ही आप किस में यूज करते हो? अपने बल्ब में। जो बल्ब में आपके आगे वो होता है ना, एक छोटा सा वायर होता है, तार ऐसे करके, अगर ये आपका बल्ब होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ना बल्ब, ऐसे होता है बल्ब, तो जो ये वाला वायर होता है ना, इसको, इस वायर किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है, याद रखना इसको। और इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज 6710 फ़ारेनहाइट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो आपको सबको पता है कि लीस्ट डेंस सब्सटेंस है पूरे एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कैसा है? लीस्ट, लीस्ट मतलब कम डेंस सब्सटेंस, ठीक है। सबसे लीस्ट डेंस सब्सटेंस है कौन सा? हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मैटर। अब मैंने मैटर के बारे में आपको पहले भी चर्चा करी है, ठीक है, क्या बोलना है हमें? मैटर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था मैटर क्या होता है। मैटर 5 स्टेट में पाया जाता है। मैटर होता क्या है वैसे एक्चुअली, किसी को पता है मैटर क्या होता है? ठीक है, छोड़ो। तो आपका जैसे इसमें दिया है दैट देयर आर 5 स्टेट, ये मैंने आपको पहले बताया था। देयर आर 5 स्टेट, ये फिजिक्स में भी शायद मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि 5 स्टेट होती है किसी भी मैटर की। जैसे हमारे पास क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो सबको पता होता है आम, ठीक है। 2 स्टेट और होती है जिस चीज का नाम होता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कब होता है? जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है? सुपर एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर हमारे क्या मिलता है? हमें प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दैट इज बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट और कंडन स्टेट, ठीक है। दैट इज, ये जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा लो होगा, तो उस सिचुएशन में कौन सी स्टेट मिलती है हमें? बोस आइंस्टाइन स्टेट, ठीक है, याद रहेगा इसमें, ठीक है, बस यहीं तक याद रखना। अब देखो, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो है हमारे पास 111 105 एलिमेंट्स है, ठीक है, 100
15, 115, दैट इज 115 एलिमेंट्स आर देयर टुडे, ठीक है। अब उसमें से जो हमारे पास नेचुरल एलिमेंट है वो कितने हैं, दैट इज 92 नेचुरल एलिमेंट है, 23 आर्टिफिशियल एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट, ठीक है। और इसमें से भी 11 एलिमेंट जो है हमारे पास वो कैसे हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट, ठीक है। वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, कितने, 11 एलिमेंट, बस यहीं तक, इसमें ज्यादा वो नहीं रखना, याद रखना। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन भी, ये वाली प्रोसेस को, ठीक है, कि इवेपोरेशन क्या होगा। जैसे मान के चलो ये आपके पास पानी है, ये पानी का गिलास है, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स है पानी के और H2O के, ये पार्टिकल्स किसमें, भाप बन के उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। और उससे क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, दैट इज गैस, वो बादल बनेगा ना इवेपोरेशन से, ठीक है। तो देयर विल बी हाइग्रोस्कोपिक ऑफ H2O, पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जो हवा में तैर रहे होंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। अब ये मैंने आपको पहले बताया था, दैट सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है, दैट कुछ भी आप ऐसे यहाँ पे रखो, ठीक है। जैसे मान के चलो अब हमारे पास दूध है, ठीक है, ये दूध होता है ना, कुछ भी दूध लेते हो आप, ठीक है, तो दूध में आप ऊपर से एक मशीन डालते हो, ठीक है, उसमें ऐसे ब्लेड होते हैं चारों साइड, ठीक है। वो क्या करती है, वो घूमती रहती है इसमें, बहुत तेजी से घूमती है, और यहाँ से साइड में क्या निकाल देती है, इसमें से पूरा घी निकाल देती है, ठीक है, मिल्क में से, और क्रीम निकाल देती है। तो वो इसी प्रॉपर्टी पे काम करती है, घी और मिल्क, ये जो निकलता है वो किस प्रॉपर्टी से काम करता है, मिल्क में से जो क्रीम और घी निकलता है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करता है, जो मशीन्स होती हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूजेशन, ओके। सब्लिमेशन तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द साल्ट फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड। कोई भी क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड होगा, उसमें से साल्ट आपको सेपरेट करना है, तो उसमें क्या चाहिएगा आपको, सब्लिमेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी दैट इज कलर इन अ डाई एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ओके। जो कलर देते हो ना आप, डाई करवाते हो, वो सारे क्रोमेटोग्राफी में काम करते हैं, ठीक है। और ड्रग्स जो होती है हमारी, उसमें भी वही जाके काम करते हैं, ड्रग्स में घुलने के लिए, तो वो भी क्रोमेटोग्राफी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द साल्ट, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास साल्ट होता है उसमें से प्योर साल्ट का हम क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द साल्ट, इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्योरिफिकेशन ऑफ, प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट, ठीक है, कि ये साल्ट की पूरी प्योरिफिकेशन होगी, ओके। नेक्स्ट, अब एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट देखते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। एटम क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट, क्या क्या होता है सर ये, कोई बताएगा, मैं, एटम क्या होता है, एटम देखो कितना होता है, एटम का बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर होता है, और इसको अगर हम मीटर में लिखते हैं तो 9 10 to the power 9 एम, ठीक है। ये होता है एक एटम का साइज, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, the number which indicates how many times of atom of one element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one of the atom of carbon, ठीक है। एटॉमिक मास उसे बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, that the number which indicates how many times of the atom of one element is heavier in comparison to 1/12 part of the, कि 1/12 पार्ट जो होगा किसका, कार्बन के एटम का, कार्बन के एटम के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, या कितना उसके कंपैरिजन में करने से किसी भी एक एलिमेंट का, तो वो जितना भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक मास, ठीक है, याद रहेगा। मोलिक्यूल क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स, दैट द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ टू और मोर
कोई भी दो एलिमेंट होते हैं ना जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में, जैसे मान के चलो हमारे पास दो एलिमेंट है कोई भी, ठीक है, दैट ग्रुप ऑफ टू और मोर देन द टू एटम्स विच आर केमिकली बाउंडेड दैट इज मॉलिक्यूल। जैसे अब देखो कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, कार्बन बीच में होता है, दोनों तरफ से क्या बना होता है हमारे पास, ओ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, कि इसमें दो तरह के अलग अलग एटम्स जुड़े होते हैं। CH4, ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या है, CH4 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई किसने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई कैसे पता करेंगे हम, जैसे मान के चलो ये मेरे पास क्या है, एक एटम है, एटम में ये सेंटर बताया था मैंने आपको कल, और न्यूक्लियस बताया था, तो इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस में देयर विल बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, कि एटम में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये किसने बताया था हमें, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और कौन से एक्सपेरिमेंट से, बाय अल्फा डिके एक्सपेरिमेंट, बाय अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि एटॉमिक नंबर, जैसे मान के चलो आपने पीरियोडिक टेबल लिखी होगी, यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ले लो या कुछ भी ले लो आप, ठीक है, तो उसमें दोनों चीजें होती है, एक एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कहाँ होता है, एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, पता है आपको कहाँ पर होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, क्या सर, बताओ। देखो जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा, क्या, कार्बन जानते हो ना आप, कार्बन, ये कार्बन होता है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, तो कार्बन को कैसे लिखते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं। अब ये जो सी लिखा है हमने, ये सी क्या है, पहले तो ये पता करना है, ये कार्बन का सिंबल है, ठीक है, दैट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या था हमारे पास, कार्बन, तो दिस इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो ये सी हो गया मेरे पास। अब जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहां पर जो चीज लिखी जाएगी वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि जो कार्बन होता है, ये मान के चलो मेरे पास कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस है ये, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस है कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है, कितने प्रोटॉन होंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कार्बन में 6 होते हैं इसके न्यूक्लियस में, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी कितना होता है, 6, ठीक है। अब यहां पर लिखा जाता है, इसमें एक और यहां पर एक ऊपर लिखा जाता है ऐसे करके, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज द मास नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है वो क्या हो जाता है, हमारा एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 + 6 कितना हो जाता है इसका, दैट इज 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले, ठीक है। अब वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी, वैकेंसी नहीं होता, वैलेंसी होता है, वैलेंसी, VAL, ठीक है, ANCY, ठीक है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, कि जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक एटम है कोई भी, ठीक है, अब ये क्या है, इसका न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसके सेल होंगे, जैसे P सेल पड़ा होगा अपने, S सेल पड़ा होगा, D सेल पड़ा होगा, ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, सेल होते हैं ऐसे ऐसे। अब जो ये इसका आउटर सेल होगा, ये सबसे आउटर सेल है इसका, ये वाला, ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वाला क्या है हमारे पास, दिस इज
आउटर सेल, ठीक है। तो इस आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? किसमें? आउटर सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो उसी को क्या बोलते हैं हम? वैलेंसी। ठीक है सर, क्या बोलते हैं हम उसको? वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी। दैट इज वैलेंसी। ओके, याद रहेगा। मैंने क्या बोला? वैलेंसी क्या होता है कि जो आउटर शेल होता है हमारे पास, आउटर शेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पैदा है, इलेक्ट्रॉन है। तो उस इलेक्ट्रॉन को देख के हम क्या पता करते हैं? किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को पता करते हैं। ठीक है, अब देखो आइसोटोप्स। अब ये कार्बन था, इसके नीचे में क्या है? 6, यहाँ पर क्या है? 12। तो ये क्या है? इसका टॉप है। ठीक है, तो ये टॉप हो गया इसका। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि आइसोटोप्स क्या होता है? जहां पर सेम एटॉमिक नंबर होता है बट जो मास होता है वो डिफरेंस होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होगा एटॉमिक नंबर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये वाला एटॉमिक नंबर है। तो आइसोटोप्स वही होता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, बट डिफरेंस, और डिफरेंट इन किसमें? एटॉमिक मास। डिफरेंट इन मास नंबर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एग्जाम्पल भी हमें आपको पता होना चाहिए ना एकदम से। ठीक है, जैसे कार्बन का ही ले लेते हैं ना। ये कार्बन है हमारे पास, ये क्या है? C612। ठीक है, एक होता है कार्बन, एक और होता है दैट इज C13, और ये 6। ठीक है, अब ये दोनों ही कार्बन होते हैं। ठीक है, तो मेरे को इसमें बताओ, जैसे मान के चलो, और एक और होता है इसका एलोट्रोप्स, एक और होता है दैट इज C6, और ये 13। ठीक है, 14, नॉट 13, बट इट विल बी 14। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? आइसोटोप्स के। ठीक है, और एक ही एलिमेंट है कार्बन, कार्बन की 3 एलोट्रोप्स होते हैं दैट इज जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, सबका 6 होता है। ठीक है, बट एटॉमिक मास चेंज होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। ठीक, इसको याद रखना अच्छे से। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है सर, समझ आया? एक बारी थम्स अप कर दो या बोल दो उसमें चैट में इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, फिर आगे चलेंगे। समझ आया? ओके, आगे चले। अब देखो, आगे चलते हैं, अब एटम देखते हैं। एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम। ठीक है, दूसरा, इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये आके सबसे आगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर मेरा ये कुछ भी है। ठीक है, तो इसके जो एटम होंगे ना, एटम्स, ये सबसे जाके सबसे पहले किसी भी चीज को रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे डू नॉट और डज नॉट। एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, ये हमेशा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। सो एटम हमेशा फ्री स्टेट में नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी पता होगा, अभी जो बताया था मैंने। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है? कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? अरे ऐसा होता है, देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर होते हैं ये न्यूट्रॉन मान लो। ठीक है, ये प्रोटॉन मान लो। ठीक है, प्रोटॉन कौन से है? न्यूट्रॉन कौन से है? प्रोटॉन ये है जिनमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
बाकी न्यूट्रॉन मान लो सारे के सारे। ओके, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। अब ये क्या है, इसके ऊपर चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होती है ऐसे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट होती रहती है इलेक्ट्रॉन की इसमें आसपास में। ठीक है, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला क्या होगा, दिस इज प्रोटॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रॉन। इस पूरे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, इसको दूसरे मार्कर से कर देते हैं, हाईलाइटर से। दिस इज कॉल्ड एज, जो पिंक वाला है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास। और ये जो बाहर है हमारे पास, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, समझ आया? यहाँ तक समझ आया? स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, सबको पता है। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन। कल भी बात की थी हमने, जे जे थॉमसन। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब पर पाया जाता है, एक्सपेरिमेंट में कहाँ पाया जाता है, कैथोड। याद रखना, माइनस। ठीक है, माइनस मतलब कैथ, कैट जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगी। ठीक है, आंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ऐसे याद रखो। ठीक है। अब प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डिस्कवर बाय किसके द्वारा, गोलस्टिन। ठीक है, हमने कल भी बताया था आपको, गोलस्टिन के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। बट जो पॉजिटिव प्रोटॉन को, जो जिसने मतलब पूरी बाद में लेके जो आया था, वो कौन था, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोलस्टाइन ने की थी। ठीक है, बट प्रोटॉन को जो जिसने नाम दिया था वो किसने बताया था, उसका नाम बताओ कमेंट में, हमने परसों भी बताया था आपको। ठीक है, एक होता है न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, वेरी गुड। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, चैडविक, चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था ये। ओके, अब अब देखते हैं आयंस। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं सर, आयन आर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। सो दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव। आयन दोनों तरह के पाए जाते हैं और चार्ज्ड एटम पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, चार्ज्ड एटम। चार्ज मतलब कोई चार्ज होगा उस पर और कोई एटम होगा वो। ठीक है, तो चार्ज एटम पर पाए जाएंगे और उस पर चार्ज कैसा होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयन। ठीक है, फॉर्म कैसे होता है, आयन कैसे बनते हैं, दे फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। या तो लूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लूज करते हैं, या फिर गेन करते हैं। किस चीज का गेन करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, आयंस हैव द डिफरेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ, आयंस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। आयंस हैव डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं और प्रोटॉन भी डिफरेंट होते हैं, तो ये भी चीज याद रखना। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। ठीक है, जैसे कार्बन 14। ठीक है, जो हमने बताया था ना अभी, कार्बन 14 मतलब जो कार्बन पे ऊपर 14 लिखा था, ऐसे C6 यहाँ पर 14 लिखा था। तो इस कार्बन 14 का कहाँ यूज करते हैं हम, ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप्स हैं ये, किसके, कार्बन का आइसोटोप्स है ना ये भी। ठीक है, तो इसका अलग अलग यूज होता है। तो कार्बन 14 कहाँ यूज होता है, कार्बन डेटिंग पर। किसी भी बहुत पुरानी चीज जब हमें मिल जाती है तो उसको, उसकी हम डेट निकालने पे लगते हैं, तो कार्बन डेटिंग करके निकालते हैं ना कि ये इतना पुराना होगा। तो कार्बन डेटिंग कैसे पता चलती है हमें, दैट इज कार्बन 14 से, याद रहेगा। ठीक है, फिर आर्सेनिक 74। ठीक है, ये क्या होता है, ह्यूमर गैस होती है। ठीक है, ह्यूमर गैस होती है। सोडियम 24
ये भी सोडियम का एक आइसोटोप्स होता है यूज्ड इन ब्लड क्लोटिंग। जब ब्लड क्लोट हो जाता है तो सोडियम 24 दे के हम क्या करते हैं, उसका सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, दैट इज यूज्ड इन ब्लड क्लोटिंग। जहां पर ब्लड क्लोट होना शुरू हो जाता है तब यूज करते हैं ब्लड क्लोटिंग। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन 35 31, ये भी आइसोटोप्स है। ये थायराइड में यूज होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से एक बार आई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। कोबाल्ट 60, अभी बताया था हमने आपको। कोबाल्ट 60 किस में यूज होता है? कैंसर पेशेंट्स में, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है। कोबाल्ट 60 दैट इज यूज्ड इन कैंसर पेशेंट्स। ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम 235। ठीक है। इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ठीक है। टू क्रिएट द एनर्जी। ठीक है। इसको याद रखना। इट हैज अ वेरी साइंटिफिक रोल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है। इसको हम अलग अलग बोम्बार्ड करके इसमें से एनर्जी निकालने का ट्राई करते हैं। सो दैट इज दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, विच आर अनस्टेबल एंड यूज्ड फॉर टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, आज की दुनिया में हम इनको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, तो इनके बारे में एक बार देख के जाना आप। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट इज, ये कर लेते ना, मीथेन। मीथेन क्या होता है? एक तो ये जान के रखो कि मैथ एथ, ठीक है, प्रो, इनको क्या बोलते हैं? मीथेन क्या होती है? CH4 गैस। ठीक है। CH4 गैस को क्या बोलते हैं? मीथेन गैस बोलते हैं। ठीक है। पहला, ये फर्स्ट मेंबर है किसका? एल्कलेन फैमिली का। एल्कलेन फैमिली, ALKANE, एल्कलेन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है ये। ठीक है। दूसरा, इट इज अ मार्स गैस, फायर फायरडम, CNG गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, पेडी गैस। ठीक है, पेडी गैस भी बोलते हैं। ये सारे इसके नाम है। ठीक है। मार्स गैस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये मार्स पे पाई जाती है। मार्स जो हमारा प्लेनेट होता है उस पर पाई जाती है, तो इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस। ठीक है। और ये आपको पता भी होगा, मार्शी रीजन जो होते हैं, मार्शी रीजन कहाँ होते हैं? जहां पर थोड़ी दलदल जैसा होता है ना, पानी पानी भरा रहता है, तो उस वाली जगह पर भी ये गैस पैदा होती है बहुत ज्यादा। दैट इज कॉल्ड एज मेथान। ठीक है। फायर डैम्प में भी बहुत ज्यादा होती है। CNG जो हम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं उनमें भी होती है। ग्रीन हाउस गैस को आपको पता ही होगा। जो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है, क्लाइमेट चेंज में जो हेल्प कर रही है, वो गैस भी एक मीथेन गैस है। ठीक है। पैडी गैस मतलब, जब हम धान का खेत बनाते हैं ना, और धान का खेत बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको, धान की खेती को क्या बोलते हैं? हम पानी की खेती। तो जब हम पानी इसमें स्टोर करके रखते हैं ना, और धान के पेड़ निकलते हैं बाहर, ठीक है, तब इसमें बहुत ज्यादा, इस पानी की मात्रा में बहुत ज्यादा स्टोर हो जाती है मीथेन गैस। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैडी गैस। माइंस में बहुत मिलती है पैडी। ठीक है, मीथेन गैस तो माइंस गैस भी होती है, ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, और फील्ड गैस भी है। ठीक है। शेप कैसी है इसकी? शेप दैट इज टेट्राहाइडल। ठीक है, टेट्राहाइडल। पता है टेट्राहाइडल की शेप कैसी होती है आपको? हाँ, इसकी ऐसी शेप होती है, देखो हम बता देते हैं ना आपको, टेट्राहाइडल कैसी शेप होगी, कि जो कार्बन होता है वो बीच में ऐसे होता है। ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन आएगा एक, H। ठीक है। एक ऐसे हाइड्रोजन आएगा, H। ठीक है। फिर एक यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, H। ठीक है। और फिर एक ऊपर हाइड्रोजन होता है इसमें, H। ठीक है। तो ये वाली जो शेप होती है ना, ये देखो ऐसे हाथ फैले हुए हैं इसके, फिर यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम? टेट्रा हाइड्रल। ठीक है, दिस शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहाइडल। याद रहेगा? दिस शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहाइडल। समझ आया सर? यहाँ तक बताओ, सब समझ में आया मीथेन तक का? यहाँ तक समझ आया? अरे रिप्लाई करो भाई, आगे चलेंगे फिर। इथिलीन। ठीक है, दैट इज इथिलीन। इथिलीन क्या है?
हेलो, रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई नहीं करते हो यार आप। इथिलीन क्या होता है? ओके सर, अंडरस्टूड। C2H4, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इथिलीन। ठीक है, याद रखना इसको। क्या बोलते हैं हम इथिलीन को? दैट इज C2H4। अब पहली चीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सी दोनों ऐसे जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड के साथ इसकी हाइड्रोजन पूरा होता है, इसका हाइड्रोजन पूरा होता है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन पूरा होता है, इसका हाइड्रोजन पूरा होता है। अब जो देखो, कार्बन को एक बॉन्ड, कार्बन को चार बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, जिसको एट एट इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेना ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो इस वाले कार्बन को देखो आप, अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, कि ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये पूरा क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है, ये वाला इतना, ठीक है। दो कार्बन, ये दो हाइड्रोजन के साथ मिलके, ठीक है। इधर ये भी कार्बन ऐसे ही पूरा फॉर्म कर रहा है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई एक ये हाइड्रोजन का एलिमेंट, एक ये, 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 तो ये आठ आठ अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स मैच करके, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इथिलीन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? इथिलीन। अब आगे चलते हैं, इसमें इथिलीन में और चीजें देखते हैं, ठीक है। और क्या है? दैट इट इज यूज फॉर मस्टर्ड गैस और एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया देते हैं ना हम, एनेस्थीसिया में यही गैस यूज होती है और यही एलिमेंट यूज होता है, दैट इज एथिलीन। याद रखना इसको हमेशा। एनेस्थीसिया में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? दैट इज एथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट, रैपिड पोलिमराइजेशन, ठीक है। बहुत, जो इसका पोलिमराइजेशन होता है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। आफ्टर पोलिमराइजेशन एथिलीन बनते हैं इससे, एंड पॉलीथीन बनता है इससे, ठीक है। और इसको और कहाँ यूज करते हैं हम इसको? जो फ्रूट होता है ना हमारे, फ्रूट्स को पकाने के लिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, एथिलीन। याद रखना इसको भी। किसके लिए यूज करते हैं इसको हम? फ्रूट को राइप करने के लिए, ठीक है। बाकी आज इतना ही करते हैं, फिर जो बचा हुआ है उसको कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।